हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है या न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, फॉसिल्स एंड डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले फॉसिल्स क्या होते हैं? दे आर द पेट्रिफाइड रिमेन्स और impressions of hard parts of the ancient organisms preserved in sedimentary rocks। ठीक है, रिमेन्स कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है, हार्ड पार्ट हो सकता है। तो हार्ड पार्ट्स के ज़्यादातर फॉसिल्स मिलते हैं। वो क्या है, अपनी जो फॉर्म है जो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वैसे ही पड़ा रहता है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, नीचे दब जाता है रॉक्स में। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट खुदाई होती है वहाँ पे तो ऐसा सच निकलता है। या तो उसका इम्प्रेशन होएगा उस हार्ड पार्ट का, वो डिस्ट्रॉय हो गया हार्ड पार्ट लेकिन उसका इम्प्रेशन रह गया, या ऐसा हार्ड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हो सकता है, तो उसको बोलते हैं फॉसिल। जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल इज़ नोन एज द फॉसिलाइजेशन। ठीक है, एंड जो स्टडी है फॉसिल्स की, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है, प्लेंटोलॉजी इज टू स्टडी द फॉसिल, एनी काइंड ऑफ फॉसिल, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो आगे है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। दो तरह के टाइप्स हैं, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, ऑल्टर्ड फॉसिल्स। ठीक है, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स हैं जो उसमें क्या है कि वो ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट एनिमल के वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होता इसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। तो ज़्यादातर ये आइस वगैरह में जो मिलती हैं हमें एनिमल्स की बॉडीज़, वहाँ पे ये इसका मिलता है। ठीक है, अनऑल्टर्ड फॉसिल्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे चेंजेस, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और ऐसे ही बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। अभी इसमें एग्जांपल कोट करोगे आप, 1929 में कंप्लीट फॉसिल मिला था बेबी मैमूथ का। ठीक है, बेबी एलिफेंट था, वो कहाँ पे, साइबेरिया में, साइबेरिया के जो अर्थ है उसमें फ्रोज़न पार्ट, फ्रोज़न फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो उसको उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे अनऑल्टर्ड फॉसिल्स में कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इंसेक्ट्स की हैं, कि स्पाइडर्स मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑल्टर्ड फॉसिल्स। ऑल्टर्ड फॉसिल्स वो होते हैं कि वो स्टोनीफाइड हो जाते हैं। स्टोनीफाइड क्या है, जो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग और मीडिया। ठीक है, तो उसको जैसे सेल्स है वेरियस काइंड्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिनरल्स होते हैं, जब वो डेथ होती है वो ऑल दीज आर रिप्लेस्ड बाय द जो उसके सराउंडिंग में मिनरल्स हैं उसके द्वारा रिप्लेस किए जाएं। ठीक है, तो वो जो स्टोनीफाइड फॉसिल मिलेगा उसको बोलते हैं ऑल्टर्ड फॉसिल। स्ट्रक्चर सेम होएगा लेकिन जो इंटरनल उसकी एनाटॉमी है वो चेंज, मतलब जो केमिकल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि चेंज हो गए मिनरल्स, या उसकी चीज़ें अंदर से किसी और ने जगह ले ली हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो बोन्स ऑफ मीजोजोइक डायनासोर्स। अभी जो डायनासोर्स की कई जगह पे बोन्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो बोन्स शेप सेम है। ठीक है, जो डायनासोर के बोन का स्ट्रक्चर था लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। ठीक है, वो पेट्रिफिकेशन हो गई है। ठीक है, पेट्रिफिकेशन में क्या है कि जो कैल्शियम या और आयंस थे, मिनरल्स थे, उनकी जगह किसी और ने ले लिए जो सराउंडिंग में मिनरल्स पड़े थे। ठीक है, तो ये आप इसमें एग्जाम्पल कर सकते हो। शाह की एग्जाम्पल भी दी है, काफ़ी सारी हैं, जो आपको अच्छी लगी वो कर लेना। ठीक है, मैंने एक कोट कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ, आगे है आपका अदर फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स में और कौन कौन से फॉर्म्स हैं? मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड फॉर्म है फर्स्ट। इसमें क्या है, इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इन सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड सेडिमेंट और मोल्ड। ठीक है, इसमें बेटा एज सच पार्ट नहीं मिलता किसी ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ इम्प्रेशन मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया लेकिन उसका जो इम्प्रेशन था वो एज सच
थ्रू द मिलियन ऑफ ईयर्स वहीं पे स्टोनीफाइड हो गया, स्टोन बन गया वहाँ पे, उसका एक फ़ोटो बन गई उस जगह पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मोल्ड। इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन फैमिलीज थी जो, ठीक है, और इटली में, ठीक है, उसके पेट एनिमल्स भी थे, तो वो ऑल वो प्रिजर्व किए गए हैं, प्रिजर्व्ड हो गए इन वॉल्केनिक ऐश, ठीक है। जैसे ही वॉल्केनिक जो लावा था उनके ऊपर पड़ा, कुछ इटली की फैमिलीज थी, उनके पेट थे, वो ऐसा जो वहाँ पे जम गए, ठीक है, वॉल्केनिक जो लावा था उसके ऊपर। लेकिन अब इतना गर्म होता है वो लावा, बॉडीज तो रही नहीं लेकिन उसके इम्प्रेशंस रह गए, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट क्या है? व्हेन अ मोल्ड formed as mentioned above is later on filled with material matter to form an exact replica of original object, then it is called cast। अभी मोल्ड का मैंने समझाया, ठीक है, इम्प्रेशन बन गया बेटा वहाँ पे, ठीक है। अब इम्प्रेशन को फिल कर दिया, सराउंडिंग में जो मटेरियल पड़ा था अपने आप फिल हो गया वहाँ पे, कोई भी मटेरियल, मिनरल्स हो सकते हैं, और वो मोल्ड में वो मटेरियल ऐसे जम गया, ठीक है। मोल्ड क्या होता है? एक सांचा बन गया, उसमें जो सांचे में उसके सराउंडिंग्स में जो मटेरियल पड़ा था, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स थे, सॉइल थी, वो क्या आके भर गए उस सांचे में, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बन गई उस एनिमल के पार्ट की, या वो एनिमल की पूरी शेप बन गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग कास्ट, ठीक है। इसमें आप आर्कियोप्टेरिक्स की जो फॉसिल मिला उसकी एग्जांपल कर सकते हो कोट, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कोप्रोलाइट्स। कोप्रोलाइट्स क्या है? दीज आर द फॉसिल प्रिजर्वेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटा ऑफ मैनी एनिसेंट एनिमल्स। कोप्रोलिट्स क्या होता है? कोप्रोलिट्स में क्या है? जो इंटेस्टाइन का पार्ट है किसी ऑर्गेनिज्म का, या एक्सक्रीटरी मैटर है, वो क्या है? प्रिजर्व हो गया हो नेचुरली, तो उसको बोलते हैं कोप्रोलिट्स काइंड ऑफ फॉसिल, ठीक है। तो इसमें आप सैलामेंड्राइन एक है फॉर्म, ठीक है, तो उसकी आप एग्जांपल कर सकते हो सैलामेंडर की। ट्रैक एंड ट्रेल्स। ट्रैक क्या होता है? फुटप्रिंट्स होते हैं ऑफ लार्ज साइज्ड एनिमल्स, वो उनको बोलते हैं, उनका भी अभी मड में किसी का फुटप्रिंट ऐसा प्रिजर्व हो गया तो उसको ट्रैक बोल देंगे। इसमें अभी आप एग्जांपल कर सकते हो ट्राइसिक पीरियड में, जो जैसे एम्फीबियंस वगैरह थे, ठीक है, उस पीरियड, एक पीरियड है ट्राइसिक, मिसिपियन एम्फीबियंस हैं, टाइप ऑफ एम्फीबियंस है, उनके यूएसए में 1948 में फुटप्रिंट्स मिले थे, उसको ही आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। ट्रेल्स। ट्रेल्स क्या होते हैं? इरेगुलर मार्किंग्स ऑफ एनिमल formed just below the surface of the soil, which are later filled with the fine sediments and form the fossil। ट्रेल्स भी वैसे मोल्ड की तरह ही हैं, ठीक है। नीचे सॉइल के पहले सॉइल के ऊपर उसके फुट मार्किंग्स बन गई हैं, रेगुलर मार्किंग्स, कहीं कहीं पे वो बैठा, कहीं पे लेटा, कहीं पे वो एनिमल के हाथ के प्रिंट्स आ गए, कहीं के फुट के प्रिंट्स आ गए, ठीक है। तो अभी वो मार्किंग्स हैं जितनी भी, वो विद द टाइम सॉइल के द्वारा भर गई, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल और मतलब लेयर्स पड़ती रही, जब खुदाई होगी तो वो सच मार्किंग्स निकल आएंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेल्स, हो, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉसिल। तो इसमें आप वो स्नेल है, वॉर्म है, छोटे छोटे जेली फिशेस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कंडीशंस ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन क्या है? एक काफ़ी सारी प्रोसेसेस का सम अप है, एक ही प्रोसेस से फॉसिल नहीं बनता, बहुत सारा उसमें होते हैं। उस कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किस चीज़ का फॉसिल बनेगा? सबसे पहले तो कोई सी चीज़ का भी फॉसिल बनना, उसमें हार्ड पार्ट्स होने चाहिए, जैसे बोन्स, टीथ, शेल, काइटिंग, ठीक है। फिर क्या है? एस्केप फ्रॉम देयर इमीडिएट डिस्ट्रक्शन। जब एनिमल की डेथ हुई है तो उसको फॉसिल में टर्न होने के लिए ऐसे नहीं है कि उसकी बॉडी पहले ही डिस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है, डैमेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले ही डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो गई है बॉडी की तो उसको फॉसिल नहीं बनेगा फिर,
ठीक है। इमीडिएट ब्यूरियल इन द सुटेबल मीडियम, जैसे ही वो कोई एनिमल मर रहा है उसका जल्दी से उसको, मतलब उसका अपने आप ही हो रहा है, कोई जानबूझ के तो कर नहीं रहा, जल्दी से वो किसी सॉइल के अंदर दब गया आफ्टर सम टाइम आफ्टर द डेथ, ठीक है, वो दब गया, मतलब उसके ऊपर सॉइल पड़ गई या वॉल्केनिक ऐश पड़ गई या कुछ भी, तो उससे क्या है उसकी बॉडी क्या है प्रिजर्व हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन क्या है उसकी कम होएगी, मतलब डिस्ट्रॉय जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। डेटिंग में क्या होता है, ज़्यादातर हम किसी भी फॉसिल की एज रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कितना पुराना होएगा, तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स विच आर फॉलोड ड्यूरिंग द डेटिंग। सबसे पहला मेथड है कार्बन डेटिंग टेक्निक। इसमें क्या है, कार्बन 14 है जो विच इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है, कॉस्मिक रेज वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो इसका अभी कार्बन 14 है जो, ठीक है, वैसे नॉर्मली ये होता है बॉडी में, लेकिन इसका अभी ये कह रहे हैं कि देयर इज़ एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 अमंग द कार्बन एटम्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन 14 है जो रेडियो आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ अगर हमें पता लग गई तो हम किसी भी फॉसिल की एज उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कार्बन 14 की हाफ लाइफ पीरियड है वो 5568 ईयर्स है, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगाएं तो अबाउट 5600 ईयर्स है। तो किसी भी एनिमल का हम सैंपल लेंगे जो फॉसिल है, उसमें देखेंगे कार्बन 14 की कितनी मात्रा है, ठीक है। तो जितनी भी मात्रा है अगर उसका हमें पता होएगा कि इसमें स्टार्टिंग में इतना टोटल था, अब इतना रह गया है, तो ये इतने साल पुराना है, इतना रहने में कार्बन 14 को कितना टाइम लगेगा, तो उससे हम लोग उसकी एज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूरेनियम लेड मेथड है एक। अभी क्या है, यूरेनियम 238 जो है स्लोली डिसइंटीग्रेट होता है टू प्रोड्यूस लेड विद द एटॉमिक वेट ऑफ 206 एंड हीलियम, ठीक है। यूरेनियम चेंज हो रहा है बेटा लेड में, ठीक है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, तो उससे भी 1 ग्राम यूरेनियम जो है कितना लेड यील्ड करता है, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेशंस दी हुई हैं, आपने निकाल लेनी है, ठीक है। आपको ये न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है। तो जो 1 ग्राम यूरेनियम, अगर हमें हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 ग्राम यूरेनियम है जो, ठीक है, वो कितने ग्राम हमें लेड देगा इन द गिवन टाइम, ठीक है। तो ऐसे करके अपने कैलकुलेशंस यहाँ पे दी हुई है वो निकालनी है, ठीक है। तो उससे हमें फॉसिल की एज पता चल जाएगी। नेक्स्ट है पोटेशियम आर्गन मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो रिसेंटली डेवलप्ड एंड बाय दिस मेथड वन कैन डिटर्मिन द एब्सोल्यूट एज ऑफ द फॉसिल, ठीक है। अभी पोटेशियम है जो इट कंटेन्स 0.01% रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, विच ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म कैल्शियम एंड आर्गन। जो पोटेशियम है वो कैल्शियम एंड आर्गन में चेंज होता है, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड हो गया 1.3 × 10⁹ ईयर्स, ठीक है। तो इस मेथड से अगर जिसका भी हमें हाफ लाइफ पीरियड पता है किसी भी एलिमेंट का, तो उससे हम लोग किसी भी फॉसिल की डेट निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट उस फॉसिल में हमें प्रेजेंटली पता है, प्रेजेंट है उस एलिमेंट का अमाउंट, ठीक है। नाउ है नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्परफेक्शन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। इम्परफेक्शन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड में क्या है कि जो हार्ड पार्ट्स हैं एक तो सिर्फ वही प्रिजर्व हो सकते हैं, ज़्यादातर सॉफ्ट पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जो मरीन एनिमल्स हैं वो ज़्यादा उनके चांसेस रहते हैं कि वो प्रिजर्व हो जाएं, ठीक है। जो डीप लाइंग फॉसिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है, ओवरलाइंग द प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर होता है नीचे डीप सी में,
और हीट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फॉसिल्स जो सारे के सारे फॉसिल्स हैं वो क्या है, मैन की रीच में नहीं है, ठीक है, हमारी रीच में नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं, कोई मिल जाता है तो हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स ऑफ एक्सपोज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय वाटर एंड विंड। जो सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपोज्ड रहते हैं, जिन सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स, वो हवा या पानी के द्वारा भी डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स भी हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, फॉसिल्स को। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है कई चीज़ें कि फॉसिल रिकॉर्ड मेंटेन करना क्यों मुश्किल है, यही चीज़ें हैं जो हर्डल्स हैं जिसके कारण हम फॉसिल्स को प्रिजर्व नहीं कर पाते, इम्परफेक्शन है अभी भी हमारे काम में, तो ये चीज़ें उसमें हर्डल डाल रही हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल स्टडी। अब क्यों पढ़ते हैं, एक तो हमें एवोल्यूशन पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, अगर हमें फॉसिल ही नहीं मिलेंगे तो हमें कौन बताएगा कि हमारा जो पास था उसमें कौन कैसा था, तो वो फॉसिल से ही हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन है उसके बारे में पता चलता है। बाकी सेकंड है इसमें, जैसे प्रूफ्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में है कि फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ एक जो स्टडी की लाइन है वो बनती है, ठीक है। अभी जैसे हमें पता चलता है एलिफेंट्स कहाँ से बने, कैमल किससे बना, हॉर्स किससे बना, ठीक है। तो ये है। सेकंड है फॉसिल स्टडीज़ इन्फॉर्म अबाउट द जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो हमें ये भी पता चलता है तब कैसे एनिमल्स थे, तब कैसे पुराने टाइम में कैसा एनवायरनमेंट था, ठीक है। फिर म्यूटेशंस के बारे में पता चलता है, जो एक्सटिंक्ट हो गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो कैसे थे, उसमें कैसे म्यूटेशंस आई, तो आगे कैसे एनिमल्स बने हैं, ठीक है। इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, तब ये इंडिकेट करते हैं जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं कि तब क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे थे और कैसी चेंजेस आ गई अब के क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो जियोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ फॉसिल्स, उसके बारे में भी पता चलता है। पाथ ऑफ एवोल्यूशन हमें पता चलता है कि पहले कैसा था टाइम में, एनिमल्स कैसे थे, प्लांट्स कैसे थे और एनवायरनमेंट कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। तो ये सारी के सारे इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है फॉसिल स्टडीज़। इसके साथ ही आपका बेटा ये फॉसिल्स एंड डेटिंग ऑफ फॉसिल्स चैप्टर आज फिनिश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।